हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज सुबह के 11 बजे से मैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और आज है वेडनेसडे। तो फिलहाल तबीयत ठीक नहीं है, मेरठ से बहुत ही सर्दी जुकाम लेके मैं मेरठ से वापस आई हूँ। तो फिलहाल मुझे 2 दिन हो चुके हैं मेरठ से आए हुए, और अभी जो है मॉर्निंग वाले सारे काम खत्म हो चुके हैं। और बैक से आपको आवाज़ आ रही होगी, शिवानी के काम चालू है। शिवानी अभी को नहला रही है। तो बस अभी जो है नहा रहा है, नहा पानी इंजॉय कर रहा है, बढ़िया। तो फिलहाल अभी कानपुर में तो ठंडा है, अच्छा खासा है। मुझे भी आप देख सकते हो कितने अच्छे जोरों से, मतलब कि तेजी से सर्दी हो रखी है, गला बैठा है, खांसी भी है, जुकाम भी है, मतलब सब कुछ हो रखा है। तो फिलहाल अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और अपने सारे मॉर्निंग क्लीनिंग वाले सारे काम निपटा चुकी हूँ। मॉर्निंग क्लीनिंग भी, सब कुछ, नहाना धोना, कपड़े वपड़े सब कुछ। तो फिलहाल अभी मैं आई हूँ अपने किचन में और सोच रही हूँ कि चलो बनाते हैं हम कुछ बढ़िया टेस्टी सा नाश्ता। तो नाश्ता स्पेशली मैंने कोई आज जो है आज के लिए प्लान नहीं किया था कि मैं जो है यही बनाऊंगी। हाँ, लेकिन कल रात का मेरे पास कुछ सामान रखा हुआ है, बची हुई चीज़ें रखी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ब्रेड पकौड़े बनाए जाए। और काफ़ी दिनों से सुमित बोल रहे थे कि ब्रेड पकौड़े खाने का मन है, ब्रेड पकौड़े खाने का मन है। तो मैंने कहा चलो आज सुमित को ब्रेड पकौड़े बनाकर खिला देते हैं। तो फिलहाल रात का हमारे पास ये बेसन का घोल रखा हुआ है। कल हमने जो है ना बेसन का घोल बनाया था, इसलिए हमने बनाए थे घर पे वड़ा पाव। तो हमने घर पे वड़ा पाव बनाया था, तो बेसन का घोल रखा हुआ है, तो ये बचा हुआ है। और थोड़ा सा हमारे पास रखा हुआ है आलू का पेस्ट। तो आलू का पेस्ट रखा हुआ है, तो फिलहाल सोच रही हूँ कि चलो। और ब्रेड भी रखी है। तो ब्रेड लेके आए थे हम लोग कल मॉर्निंग में, तो ब्रेड भी रखी है, तो सोचे चलो नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा बना लेते हैं। तो फिलहाल सुमित अभी सोकर जो है उठे हैं, बस चाय देकर आई हूँ। और अभी देखो मुझे चाय कितनी बार गर्म करनी पड़ेगी, उठ के बैठे या नहीं बैठे। और हमारे पास कल शाम को मैंने कुछ हरी सब्जियां ली, बीन्स है, शिमला मिर्च है और हरा प्याज है। तो ये है ना सूखी सब्जियां हैं, हरी मतलब कि हरी सब्जियां हैं, और ये फ्राइड राइस वगैरह के लिए भी अच्छी रहती है। नूडल्स हो गया, मैगी हो गया, कुछ भी बनाओ। और ऐसे भी जो है ना ये हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फिलहाल सोचा क्यों ना मैं ब्रेड पकौड़े का नाश्ता बना रही हूँ, तो चलो नाश्ता बनाते बनाते आप लोगों के साथ कुछ बातें की जाए। और इसी तरह से मेरा काम भी फटाफट हो जाएगा, मैं नाश्ता भी बना लूँगी और आप लोगों से ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी। तो फिलहाल चलिए कंटिन्यू करते हैं और बनाते हैं ब्रेड पकौड़े। सो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आज जो है सुबह उठ के सारे काम खत्म करके नाश्ते में बस ब्रेड पकौड़े बनाने की धुन मुझे सवार हो गई है। तो काफी दिनों से पतिदेव कह रहे थे कि जो है ब्रेड पकौड़े खाने का मन है, ब्रेड पकौड़े बनाओ। तो बस क्या है ना, आजकल इतना ज्यादा रूटीन बिजी हो गया है कि बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं पाता है कि जो है फरमाइशें इस तरीके से पूरी की जाए। लेकिन फिर भी जो है मैंने सोचा कि चलो आज ब्रेड पकौड़ा बना ही डालती हूँ। और आजकल तो हम लोग की इतनी भागम-भाग लगी रहती है, कभी मार्केट तो कभी कहीं, और घर में फिर मार्च में 11 मार्च को मौसी के बेटे की शादी भी है। तो फिलहाल सारी जो है ना काम एक साथ ही जो है, तो शॉपिंग भी करनी रहती है, मार्केट भी जाना रहता है उसके साथ, और अपने भी पर्सनल काम होते हैं। तो बस इसी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। और अभी आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा ही कि हम लोग मेरठ से कानपुर वापस आ चुके हैं। तो बस जो है हम लोग जो है संडे की मॉर्निंग में हम लोग मेरठ से कानपुर वापस आ गए थे। और वापस आने के बाद फिर जो है बड़ी थकान हो गई, रेस्ट किया। और जब भी कहीं पे जाते हैं ना, तो कितना भी अपना सामान, अपना घर कितना भी मेंटेन क्यों ना रखे, लेकिन जब कहीं जाना, और पहले से पैकिंग क्यों ना रखे, लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है ना, तो सामान इस तरीके से फैल जाता है, पूरे कमरे में, घर में ऐसे सामान फैलता है कि जैसे दोबारा यहाँ लौट के वापस ही नहीं आना है। तो बस घर आते ही तो पहले संडे को हम लोगों ने जो है रेस्ट किया अच्छे से, फिर जो है उठे और अपना घर पूरा अच्छे से सेट किया, सारा सामान जो जैसे था, सारी अपनी अलमारी कपड़ों वाली सब अच्छे से सेट की, सारे कपड़े मेंटेन किए। उसके बाद फिर जो है ना घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर मेरा तो ये डेली रूटीन का व्लॉगिंग का भी रहता है, सबसे बड़ा तो मुझे घर डेली के 3-4 घंटे तो इसको ही देने पड़ते हैं। तो बस आज उठी और सोचा क्यों ना चलो आज जो है नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बनाए जाएँ। काम तो हमारे कभी खत्म नहीं होंगे, ज़िम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब, काम का मतलब और ज़िम्मेदारी का मतलब ये तो नहीं है कि हम अपना जो लाइफ़स्टाइल है, जो अपना शौक है, अपनी हॉबी है, ये सब चीज़ हम भूल जाएँ, अपना मनपसंद खाना खाना ही छोड़ दें, या अपनी पसंद से घूमना-फिरना, कपड़ा पहनना ही छोड़ दें। तो काम का क्या है ना, काम कभी ज़िंदगी भर खत्म नहीं होंगे, वो जो है ना
जब तक हम धरती पे हैं तब तक जो है ना हमें बैक टू बैक काम जो है ना लगे ही रहेंगे, चाहे फिर हम कितने भी नौकर चाकर क्यों ना लगवा लें। मैंने लोगों के घरों में देखा है कि मेड भी लगी होती है खाने के लिए, बर्तन के लिए, अदर कामों के लिए, लेकिन फिर भी उनके घर के काम, उनके भी घरों के काम खत्म नहीं होते, उनको भी पूरा दिन अपने लिए समय नहीं मिलता है। तो बस वही बात हो जाती है कि मतलब काम घर में इतने ज़्यादा होते हैं ना, एक और हाउसवाइफ के लिए, उसके लिए तो काम कभी खत्म नहीं होते। हाउसवाइफ के पास तो काम का भंडार है। अगर आप एक हाउसवाइफ से पूछेंगे कि पूरे दिन में उसे क्या-क्या काम निपटाने हैं, तो वो जो है ना काम गिनाते-गिनाते जो है ना दिन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन काम कभी छोटे नहीं पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड पकौड़े की पूरी तैयारी हो चुकी है और ब्रेड के अंदर जो मैंने आलू का मसाला बनाया है ना, बहुत ही तीखा, बहुत ही चटपटा और स्पाइसी मसाला बनाया है और यहाँ पे एक कटोरी में बेसन का घोल भी रेडी कर लिया है। तो बस यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और ब्रेड को जो है ना मैंने ब्रेड पे आलू लगा-लगा कर उन्हें अच्छे से शेप देकर काट के जो है रख लिया है। बस अब बेसन में डिप करके अच्छे से रैप करके मुझे जो है ना ब्रेड पकौड़े ऑयल में बस अच्छे से डीप फ्राई करने हैं। तो बस यहाँ पे चलिए अब जो है ना ब्रेड पकौड़ों को हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेते हैं। सो गाइस तो फिलहाल यहाँ पे एक-एक करके मैंने ब्रेड पकोड़े जो है ना तलने शुरू कर दिए हैं और एक साइड जो है मेरी देवरानी शिवानी वो भी किचन में नाश्ता बना रही है। तो फिलहाल हमारा मेरी और मेरी देवरानी का जो मतलब है, हम लोग का बढ़िया मिल बाँट के काम हो जाता है। पूरे सुबह का नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, हम देवरानी जेठानी दोनों मिलकर मिल बाँट कर काम कर लेते हैं। तो बस एक तरफ वो भी नाश्ता बना रही है, वो शायद सब्जी और पराठा बना रही है और एक साइड मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। तो बस ये बनाने के बाद हम दोनों आपस में जो है ना डबल-डबल नाश्ता करेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए ब्रेड पकौड़े कुछ ब्रेड पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं और कुछ अभी तल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अभी दोपहर मतलब कि 10 तो बज ही चुका था और 10 से शायद ज़्यादा ही टाइम हो रहा होगा, मुझे फिक्स टाइम नहीं पता है, अंदाज़े से बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेड पकौड़े अच्छे से बना ले रही हूँ ताकि पेट भर के अच्छे से हो जाए। अब इसको नाश्ता समझो चाहे खाना समझो। तो बस यहाँ पे जो है ब्रेड पकोड़े तलती जा रही हूँ, साथ में किचन के काम भी साइड वाले ख़त्म करती जा रही हूँ और ब्रेड पकोड़ों के साथ में हमारे पास चटनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाई है टमाटर की चटनी, तो टमाटर की रेड वाली चटनी है और साथ में ये ब्रेड पकोड़े। तो ब्रेड पकोड़े ना सुमित को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो अक्सर जब भी उनका मन होता है ना तो हफ्ते में एक बार फरमाइश हो जाती है तो ब्रेड पकोड़े बनाओ या तो प्याज के पकोड़े बनाओ। तो बस यहाँ पे मुझे जो है ना प्याज के पकोड़ों से मुझे ब्रेड के पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्याज के पकोड़े भी अच्छे लगते हैं लेकिन उनमें प्याज ज़्यादा हो, बेसन कम हो और जब थोड़ा-सा मौसम ठंडा होता है और बारिश का समय होता है ना, प्याज के पकोड़े तभी खाने में मज़ा आती है। तो फिलहाल आज नाश्ते में तो मैं यहाँ पे ब्रेड पकोड़े ही बना रही हूँ कि चलो भाई आज पतिदेव की फरमाइश पूरी कर देते हैं, वरना कहेंगे कि जो है मनचाहा नाश्ता करने को नहीं मिलता। और ये है हमारी टमाटर की चटनी और ये टमाटर की चटनी है मोमोज़ वाली, टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन। तो ये है मोमोज़ वाली चटनी बेहद स्पाइसी और तीखी।
एक बार खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो बस यहाँ पे ब्रेड पकौड़े की प्लेट हमारी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे जो है ब्रेड पकौड़े खाने के बाद जो है ना मैंने और मेरी देवरानी ने बैठकर नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैं और शिवानी हम दोनों मिलकर आ गए छत पे। मैंने सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी तो कपड़े फैलाए थे, तो बस मैं यहीं पे जो है कुछ कपड़े जो सूखे हैं उनको उठाने के लिए और गीले कपड़े फैलाने के लिए आ गई। और अभी भी देखिए नहाकर छत पे आए हैं, खेल रहे हैं और इनको हम लोग लेकर आए थे कि थोड़ा इनको धूप लग जाएगी। आजकल हवा चलती है ना तो धूप अच्छी लगती है। और शिवानी भी नीचे से जो है नहाकर पूरा रेडी होकर आई है और अभी को जो शिवानी भी अपने कपड़े लेकर आई, जो धुले हुए कपड़े हैं वो फैला रही है। और एक तरफ अभी जो है ना खेल रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं और अपनी घोड़ा गाड़ी ढूंढ रहे थे यहाँ पे कि मेरी घोड़ा गाड़ी कहाँ गई। वो छत पे जब भी आते हैं ना तो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और पूरी छत में उसको ही ऑल टाइम दौड़ाते रहते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी बज रहा है दोपहर का 3 और मैं तो नाश्ता करके सो गई थी, दोपहर का खाना भी नहीं खाया। तो फिलहाल तबीयत ठीक नहीं लग रही। आजकल के दिन बड़े सुस्त सुस्त से हो रहे हैं, आलसी आलसी से, कुछ करने का नहीं मन करता है और शरीर में फुर्सत तो बिल्कुल भी दिखती नहीं है। तो फिलहाल अभी अब हम लोग जो है ना निकल रहे हैं 1 घंटे के लिए शिवालय। तो शिवालय में जो है नीशू है ऑलरेडी अपने काम से गए हुए थे तो हमको बुलाया है। शिवानी को कुछ सामान लेना है और मुझे भी अपने लहंगे का दुपट्टा मैच कराना है। तो इससे मैं भी साथ में जा रही हूँ कि लगे हाथ जो है मेरा भी काम हो जाएगा। तो जो है आओ बैठो, क्या आओ 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 गोदी में बिठा ले, आओ आ जाओ, इनको अंदर कर लो, चिल्लाते बहुत हैं। ये देखिए घर के काम निपटाने के बाद अब हम लोग निकल लिए हैं मार्केट के लिए और हम लोग जा रहे हैं शिवालय। लास्ट व्लॉग आपने देखा था कि मैं और मेरी देवरानी शिवालय मार्केट गए थे, वहां पे लहंगा वगैरह पसंद करके आए थे। लेकिन देखिए हम लोग इतनी हड़बड़ाहट में मार्केट जाते हैं कि वहां पे लहंगा पसंद करके तो आ गए, देख कर आ गए और शॉपिंग करके भी आ गए, लेकिन जो ब्लाउज की फिटिंग होती है, ब्लाउज बनने के लिए फिटिंग वगैरह वो हम लोगों ने दी ही नहीं, वो हम लोग भूल गए, बस लहंगे को फिनिशिंग के लिए छोड़कर चले आए। तो बस वहाँ से लहंगे की शॉप से हमें कॉल आया था कि आप लोगों ने ब्लाउज की तो फिटिंग दी ही नहीं है, तो ब्लाउज कैसे रेडी करके भेजेंगे। तो यहाँ पे फिर नीशू शिवालय आज काम से गए हुए थे तो नीशू ने कॉल करके हमें बुलाया, क्योंकि जो जिस शॉप से हमने लहंगा बुक किया है, रेडी करवाने के लिए दिया हुआ है, तो वहाँ का जो है ना, जो वहाँ पे नीशू की कुछ जान पहचान है, नीशू के कांटेक्ट में है वो लोग, तो इसलिए जो है ना हमारा काम वहाँ पे आसानी से हो जाता है। और शिवालय में बालाजी लहंगा करके कुछ है शॉप का नाम। तो बस यहाँ पे नीशू ने हम लोगों को बुलाया था कि तुम लोग आ जाओ यहाँ पे फिटिंग दे दो आके, वरना ड्रेस रेडी नहीं हो पाएगी। तो बस नाश्ता करने के बाद करीब 2 बज रहा था, 2 ढाई। तो सुमित मुझे और शिवानी को लेकर शिवालय जा रहे हैं कि हम लोग जो है ना वहाँ पे अपनी फिटिंग जो है देकर आ जाएं। और थोड़ी बहुत शिवानी को और शॉपिंग करनी थी, चूड़ियों के सेट बनवाने थे, तो सारा काम खत्म करके शिवालय से हम लोगों को 2 घंटे में वापस भी आना है, क्योंकि शाम को 6 बजे से सुमित का ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो सुमित कह रहे थे कि तुम लोग मार्केट में ज्यादा देर नहीं लगाना, बस फटाफट मार्केट चलो और फटाफट सारे काम वहां से जल्दी जल्दी निपटा कर हमें 2 घंटे में वापस घर भी आना है और मुझे अपना ऑफिस भी स्टार्ट करना है। तो बस हम लोग शिवालय मार्केट पहुंच गए थे सारा काम निपटा के, और शाम को 6 बजे से पहले पहले हम वापस घर भी आ गए। और घर आने के बाद यहाँ पे बनाई बढ़िया हमने गर्मा गर्म अदरक वाली चाय चाय बनाई थी, और साथ में हम लोग लेकर आए थे रास्ते से गर्मा गर्म समोसे। तो नीशू ने लिए थे गर्मा गर्म समोसे और यहाँ पे बन रही थी चाय। और चाय के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने कुकर पे जो है शाम के खाने की तैयारी करनी भी शुरू कर दी। और यहाँ पे शाम के खाने में बन रहे हैं, सबसे पहले तो आलू बॉईल हो रहे हैं, क्योंकि आलू का ही जो है हम लोग सब्जी और आलू का पेस्ट यही सब रेडी करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे आलू बॉईल हो रही है और एक साइड अरहर की दाल भी कुकर में अरहर की दाल भी बनेगी। तो बस आलू बॉईल, आलू फ्राई और अरहर की दाल, तो एक साइड यहाँ पे हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है। कहीं भी आप बाहर जाइए, मतलब कुछ भी काम नहीं होता है, गाड़ी में बैठ के जाना होता है, गाड़ी में बैठ के आना होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। और घर वापस आने के बाद जब तक अपने घर में खुद अदरक की चाय बनाकर ना पियो तब तक थकान उतरती नहीं और सुकून मिलता नहीं। बाहर से हम कितनी भी ज़्यादा क्यों ना चाय पीकर आ जाएं, लेकिन जो बात घर की चाय में होती है, जो एनर्जी घर की चाय में होती ना, वो कहीं और की चाय में नहीं मिलती।
तो बस मैं यहाँ पे चाय बना रही थी कि सबके लिए बना रही थी चाय, और एक साइड यहाँ पे जो है ना कुकर में आलू भी बॉयल हो चुके हैं। अब चढ़ी है यहाँ पे अरहर की दाल। तो बस अरहर की दाल में सीटी आ रही थी, और यहाँ पे जो है मैं किचन में एक साथ कई सारे काम निपटा रही हूँ। हाउसवाइफ के तो 2 हाथ नहीं सैकड़ों हाथ होते हैं, वो जब किचन में खड़ी होती है तो सिर्फ एक काम नहीं कर रही होती है, एक साथ ना जाने कितने काम निपटा रही होती है। तो फिलहाल बस हम लोग का रूटीन ऐसा ही होता है कि जब किचन में खड़े होते हैं तो कोशिश करते हैं कि फटाफट फटाफट जितनी जल्दी हो जाए कम समय में किचन के सारे काम निपटा दें। तो देखिए किचन में चाय बनाते बनाते आलू बॉयल करके रख लिए हैं, दाल भी बना कर रख ली है, और अब यहाँ पे चाय भी बन गई है, और सबके लिए मैं यहाँ पे अब ट्रे में चाय लगा कर ले जा रही हूँ। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज सुबह से शाम तक का पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो दिखाया मैंने कि एक इंडियन हाउसवाइफ अकेले घर के काम, नाश्ते और बाहर मार्केट जाना, शॉपिंग, सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती। तो फिलहाल अगर अपना माइंड मेकअप करके रखो, अपनी बॉडी में एनर्जी बना के रखो, और अपने आप को भी जो है ऐसे एनर्जेटिक महसूस करो, तो घर के काम फटाफट चुटकियों में हो जाते हैं और आलस नहीं आता। और फिलहाल घर पे तो हम लोगों को अकेले ही रहना होता है, अकेले ही सारे काम मैनेज करने होते हैं, तो उसी हिसाब से माइंड मेकअप करके भी रखती हूँ, और उसी हिसाब से फटाफट अपने घर के काम भी मैनेज करते हैं। तो चाय के साथ यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पाव। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे जी।